ठीक है, रन स्टार्ट रन। ठीक है, अब समझना ध्यान से, इक्वेशन ऑफ सर्कल, क्वेश्चन क्या बोल रहा है बताना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट, पासिंग थ्रू 6, -5 एंड हैविंग सेंटर 3, -1। सर्कल के इक्वेशन निकालने के लिए आपका मिनिमम रिक्वायरमेंट पड़ता है एक सेंटर का, जिस सर्कल के इक्वेशन निकाले उसका सेंटर और रेडियस। ये सर्कल के इक्वेशन निकालने के लिए बोला है जिसका सेंटर कितना बताएंगे 6, -1। नहीं सर, सेंटर कितना है 3, -1 और पास कहां से करें 6, -5 से। तो आपके पास आपको करना क्या है, सबसे पहले आप डायग्राम बनाने की कोशिश करना। ठीक है, ये मान लेते हैं सर सर्कल है, इस सर्कल का सेंटर गिवन है, सेंटर कितना दिया बताना 3, -1। सपोज मान लेते हैं दिस वन 3, -1। और ये जो सर्कल वो पास कर रहा है, कहां पास कर रहा है सर, पास कर रहा है कहां से 6, -1। मान लेते सपोज यहाँ पे 6, -5 में। तो इसका मतलब ये है कि यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस निकलेगा वो क्या निकलेगा सर, रेडियस, क्योंकि पास करे इस पॉइंट से, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, रेडियस। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, चलो निकालो भाई, डिस्टेंस फॉर्मूला से रेडियस निकालो। तो रेडियस ऑफ सर्कल कितना होता है बताओ, रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल कितना होता है बताना, रेडियस ऑफ सर्कल रूट ओवर, रूट ओवर कितना 6 में से 3 घटा दिए इसका स्क्वायर प्लस में -5 में से -1 को घटाएंगे +1 का स्क्वायर। तो ये वाला वैल्यू कितना बताना, 6 - 3 का स्क्वायर बोले तो 9 और माइनस में 4 का स्क्वायर बोले तो 16, मतलब √25 बोले तो 5। रेडियस कितना निकल गया 5 यूनिट। सेंटर आपको बताया, सेंटर कितना दिया हुआ सर 3, -1। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल बेटा क्या हो जाएगा ध्यान समझना, इक्वेशन ऑफ सर्कल आपके लिए हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है इक्वेशन ऑफ सर्कल का कोई बताएंगे, x - अल्फा का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस में बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू r का स्क्वायर, जब सेंटर अल्फा और बीटा रहेगा तो। ये इक्वेशन ऑफ सर्कल था। तो यहाँ पे आपके पास ये हो गया x, अल्फा का वैल्यू कितना है सर, सेंटर का वैल्यू है 3, x ये हो गया अल्फा और ये हो गया आपके पास बीटा बेटा। तो ये अल्फा बोले तो 3 का स्क्वायर और ये y माइनस में बीटा, बीटा बोले तो -1, तो माइनस ऑफ माइनस +1 का होल स्क्वायर इक्वल टू r, r का वैल्यू कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर। इसको ना पूरा सिंप्लीफाई करके छोड़ेंगे आप, पूरा सिंप्लीफिकेशन कीजिए, इतना नहीं छोड़ना, पूरा सिंप्लीफाई कीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस में 6x प्लस में 9 बेटा, और ये वाई स्क्वायर प्लस में 2y प्लस में 1 और इक्वल टू 5 का स्क्वायर बोले तो 25। तो पूरा सिंप्लीफाई कर लो, वैल्यू हो गया एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस में 6x प्लस में 2y और 9, बात नहीं करो बाबू, बात नहीं करना, 9 + 1 10, 10 में से 25 घटाएंगे कितना हो गया माइनस में 15 इक्वल टू कितना 0। समझ में आया, क्या सबको समझ में आ गया तो बता देना हाँ या ना। सर ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है, इक्वेशन ऑफ सर्कल ये निकाल, ठीक है समझ में आया, नहीं बता दो इक्वेशन ऑफ, आज जल्दी से बनाएंगे। क्वेश्चन ज्यादा सुनना ध्यान से, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भैया फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल निकालने के लिए बोला है, सर्कल का इक्वेशन, लेकिन इस बार कैसे निकालने के लिए बोला है सर्कल का इक्वेशन, जब डायमीटर का एंड पॉइंट दिया हुआ है तब। याद कीजिए डायमीटर का एंड पॉइंट दिया हुआ रहने से इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है, x - x1 इंटू x - x2 प्लस y - y1 इंटू y - y2। ये आपके पास सर्कल है, लास्ट डे बताए थे, ये यदि आपके पास सर्कल है, बेसिक बेसिक बात कर रहे हैं, और इसका डायमीटर का एंड पॉइंट दे दिया हुआ आपके पास, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर, कहीं पे एक जगह बैठ जाओ, ठीक है। मान लेते हैं डायमीटर का a और b है, तो ये लिखा हुआ है x1 y1 और फिर कितना लिखा हुआ बता रहा है x2 y2। तो ये आपके पास दिया हुआ है, एंड पॉइंट दिया हुआ, तो इक्वेशन ऑफ डायमीटर कितना होता है बताओगे, इक्वेशन ऑफ सर्कल बाय यूजिंग डायमेट्रिक फॉर्म, x - x1 ठीक है इंटू x माइनस में x2 प्लस में y माइनस में y1 इंटू y माइनस में y2, है ना यही, दिस वन इक्वल टू 0। क्वेश्चन में क्या दिया बताएंगे, डायमेट्रिक फॉर्म का जो डायमीटर का जो एंड पॉइंट है वो कितना है सर 2a, 0, मतलब x1 y1 ये हो गया, ये x2 y2 हो गया। निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, वैल्यू पुट अप कर दो भाई जल्दी बताओ। ये हो गया x माइनस में x1 का वैल्यू कितना 2a और फिर कितना x माइनस x2 का वैल्यू कितना सर 0 प्लस में y माइनस में y1 का वैल्यू कितना 0 और यहाँ पे y माइनस में y2 का वैल्यू कितना -2 है, तो माइनस और माइनस प्लस में 2 है इक्वल टू 0। सॉल्व जैसे करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस में 2ax, ये वाई स्क्वायर प्लस में 2ay
दिस वन इक्वल टू 0। यहां से जब सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस में 2ax प्लस में 2ay इक्वल टू 0। दिखा हाँ या ना बता देना। दिखा दिखा कि नहीं दिखा? समझ में आया? ध्यान सुनो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा? क्वेश्चन बोल रहा है कि आपके पास फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल हुज सेंटर, सेंटर दे दिया, कितना दिया बताएंगे? 2 माइनस एंड विच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। और ये जो सर्कल है जिसका इक्वेशन आपको निकालना है, जिसका सेंटर दिया हुआ है, वो सर्कल पास कर रहा है। कहां से पास कर रहा है सर? किसी एक दूसरे सर्कल के सेंटर से। ठीक है, प्रखर बोल, दरवाजे बंद कर। क्या बोल रहे, समझ में आया? कि भैया एक सर्कल के इक्वेशन निकालना है जिसका सेंटर दे दिया हुआ है। क्या दिया बताना? इस सर्कल का मान लेते इक्वेशन निकालना है आपको, जिसका सेंटर आपको दे दिया। कितना दिया सेंटर सर जी? मान लेते सेंटर यहाँ पे कहीं पे, सेंटर कितना दिया बताना? 2, -4। और ये जो सर्कल है वो पास कर रहा है, कहां से पास कर रहा है सर? किसी दूसरे सर्कल के सेंटर से। दूसरे सर्कल का सेंटर से सर, तो दूसरा सर्कल क्या है? दूसरा सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ आपके पास। तो दूसरा सर्कल का इक्वेशन दिया हो तो इसका सेंटर भी निकाला जा सकता है। मतलब ये सर्कल है जिसका सेंटर ये दिया हुआ और ये पास करे कहां से? इस सर्कल के सेंटर से। हमेशा लाइफ में भी यही होगा आपके साथ, समझे स्वयं? ठीक है, अपने सर्कल के सेंटर के साथ इंटरसेक्ट कभी नहीं कर पाओगे। आ जाओ, तो इस सर्कल का सेंटर बताओ भाई, इस सर्कल का सेंटर कितना होगा आपको पता है? सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, ये जो गिवन है, गिवन सर्कल क्या है वो बताओ भाई। गिवन जो सर्कल है, गिवन सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में 2y माइनस में 38 इक्वल टू 0। इसका सेंटर क्या है? गिवन सर्कल का सेंटर कितना है भैया? बहुत आसानी से निकलेगा। माइनस में कोएफिशिएंट ऑफ x बाई 2, तो माइनस ऑफ -2 बोले तो 1, हाँ या ना? कॉमा माइनस में कोएफिशिएंट ऑफ y बाई 2, तो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ y कितना है? 2/2 -1। तो सेंटर कितना आ गया? -1। तो इस सर्कल का सेंटर कितना है बताओगे? 1, -1। स्वयं समझे कि नहीं समझे? अब ये पास करे इसके सेंटर से, मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस रेडियस कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? तो डिस्टेंस फॉर्मूला से यहां से रेडियस निकल जाएगा। तो रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल जिसका निकालना है ना, इक्वेशन ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा भैया? जिसको हम लोग आर से डिनोट करेंगे, कितना बताएंगे? √/, 2 में से कितना घटेगा? 1, 2 में से 1 घटेगा, 2 माइनस में 1। और फिर कहां से सर? प्लस में, -4 में से -1 घटेगा, कितना हो जाता ना? -4 में से -1 घटेगा बोले तो प्लस का 1। तो ये वाला वैल्यू हो गया भैया 1 और ये हो गया भैया 9 √/10। चलेगा? सेंटर आपको पता है, सेंटर जब पता रहता है तो इक्वेशन ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या लगाते हैं? x माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस में y माइनस में बीटा का स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। बोलो हाँ या ना? तो भैया देख लेते इसमें, तो ये x माइनस अल्फा, अल्फा का वैल्यू बोले तो 2, y माइनस में बीटा, बीटा का वैल्यू बोले तो -4, तो ये माइनस था तो प्लस में 4। रेडियस कितना था सर? √10, √10 का स्क्वायर बोले तो 10। सॉल्व कर लो इसको, सिंप्लीफाई करो। इक्वेशन हो गया एक्स स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 4, वाई स्क्वायर प्लस में 8y प्लस में 16 इक्वल टू कितना? 10। पूरा सॉल्व कर लो। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 8y और 16 4 20, और 20 में से 10 इधर चला गया तो प्लस में 10 होगा इक्वल टू 0। ये आएगा आंसर। एक्स स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस में 4x। ठीक है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब क्या होता है? सुनना, सेम सेंटर का अलग अलग सर्कल, सेम सेंटर होगा, मतलब 2 या 2 से ज्यादा सर्कल सबका, जैसे हम तुम लोग के लिए क्या हो गया? कॉन्सेंट्रिक मास्टर हो गया, सबका मास्टर सेम है। समझ में आया कि नहीं? तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब ऐसे 2 या 2 से ज्यादा सर्कल जिसका सेंटर सेम होगा। जैसे मान लेते ये एक सर्कल हुआ, ठीक है, ये एक सर्कल हुआ, इसका सेंटर मान ले भाई, इसको हटाओ। तो मान लेते ये सेंटर है आपके पास, ये सेंटर है, ये वाला पॉइंट सेंटर हो गया आपका। ठीक है, इस सेंटर को मान के सर्कल बना रहे, देखो इसको सेंटर मान के सर्कल बना रहे, ये एक बना,
इसी को सेंटर मान के दूसरा दूसरा कोई सर्कल बना रहे, दूसरा हो गया, फिर मान लेते तीसरा हो गया, फिर मान लेते चौथा हो गया, फिर मान लेते पांचवा हो गया। ठीक है, पानी का वेव जो होता है ना, कॉन्सेंट्रिक सर्कल बन रहा है। अब क्वेश्चन मान लेते यहाँ पे देखोगे तो भैया ये क्वेश्चन क्या बोला है वो सुनो। क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कॉन्सेंट्रिक सर्कल, कॉन्सेंट्रिक विद द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस में 6y प्लस में 4 इक्वल टू 0 एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ 2 -2। मान लेते हैं सर ये बाहर वाला जो सर्कल है ना उसका इक्वेशन निकालने के लिए बोला है, जो कॉन्सेंट्रिक है किसके साथ सर, इसके साथ। मतलब आपके पास ये वाला जो सर्कल है ना उसका इक्वेशन मान लेते दिया हुआ है, क्या दिया हुआ बताना। हाँ बेटा, हाँ कुछ भी ले सकते हो क्योंकि अपने को नहीं पता ना, कुछ भी ले सकते हो, अंदर बाहर किसी को ले। तो एक ठोका आपका दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, अब डिपेंड करेगा रेडियस पे। 100% आपको सियोरिटी चाहिए तो रेडियस निकाल लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है कि कौन सा अंदर वाला वो कौन सा बाहर वाला है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 6y प्लस में 4 इक्वल टू 0। सेंटर कितना होगा मान लेते इस सर्कल का इक्वेशन का सेंटर कितना है सर, हेलो बच्चा लोग सेंटर कितना होगा बताओगे। माइनस में कोएफिशिएंट ऑफ x बाई 2 तो -4/2 बोले तो 2 कॉमा -3 बोलो हाँ या ना। सेंटर निकल गया 100% 2 -3। ठीक है, क्लियर है समझ में। पहले वाला का रेडियस यदि मान लेते तुमको पूरा 100% चाहिए कि कौन सा किसके अंदर में, तो R1 निकालो भैया रेडियस। रेडियस कितना होगा बताओगे, 4 प्लस में 9 माइनस में 4 तो कितना हो गया, रेडियस कितना निकला, 3 निकला। क्लियर है, रेडियस कितना निकला, 3। अब बोल रहे कि ये जो सर्कल है जिसका इक्वेशन चाहिए वो पास कहां से कर रहा है, कहां से पास कर रहा होता है, सेंटर यहां से और पास कर रहा है 2 -2 से, तो रेडियस कितना निकलेगा बताओ, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दें तो कितना हो बताओगे, 2 में से 2 को घटा दिए। और ठीक नेक्स्ट आगे का स्टेप, -3 में से किसको घटाएंगे बताओ, -3 में से -2 को घटाए तो प्लस में 2। लो भैया तो ये हो गया आपके पास कितना 0 और ये प्लस में 1, इसका स्क्वायर हो गया, प्लस में 1 का स्क्वायर बोले तो 1। तो 100% जो है वो कौन सा है बताए, ये अंदर वाला का इक्वेशन निकाले ना कि बाहर वाला का। समझे गणेश, खुश हो गए, तुम जो बोल रहे तो वही सही है। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो अंदर वाला जो सर्कल है और बाहर वाला सर्कल का रेडियस कितना दिया, 3 दिया हुआ है, और अंदर वाला सर्कल का रेडियस 1 है, तो रेडियस किसका ज्यादा है, रेडियस ज्यादा जो है वो बाहर में रहेगा, रेडियस जिसका कम है वो अंदर में रहेगा। ठीक है, तो इसका इक्वेशन निकाला है। तो 100% ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट कितना बताएंगे 2 -2 का, जहां से पास करके इसका रेडियस निकाल लेते, तो रेडियस कितना आ गया 1। इक्वेशन बताओगे क्या होगा, इक्वेशन इक्वेशन निकालना था ना, तो x माइनस सेंटर दोनों का तो सेम है, x-2 का होल स्क्वायर प्लस में y प्लस का 3 का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, x माइनस अल्फा का स्क्वायर, x माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस में y माइनस बीटा, तो y बीटा का वैल्यू कितना है -3, तो माइनस ऑफ माइनस +3 इक्वल टू कितना 1 का स्क्वायर। सॉल्व कर लो भाई, ये एक्स स्क्वायर माइनस में 4x प्लस का 4, दूसरा वाई स्क्वायर प्लस में 9y प्लस में 9 इक्वल टू, इक्वेशन फाइनल कितना मिल रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 9y, 9 और 4 13 प्लस में 12 इक्वल टू 0। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। अरे जो भी क्या क्या होगा 6y, ठीक है। अब तो हम स्टार्ट अच्छे ढंग से करते हो ना, ठीक है ना, तो फिर दिक्कत है। हाँ? चलिए अच्छा करते, तो वो आदत हो गया। चले आगे चले, छोटा सा एक छोटा सा टॉपिक पे चले, छोटा छोटा कुछ टॉपिक पे क्वेश्चन भी करेंगे। लिखो पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल। हाँ नहीं नहीं फॉर्मूला नहीं है, छोटा छोटा टॉपिक है जो हम बताते जा रहे हैं वो समझना। नेक्स्ट देखो पोजीशन ऑफ अ पॉइंट, पोजीशन ठीक है ऑफ अ पॉइंट, भाई स्टार्ट रहने देना, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट। ठीक है,
विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल, विथ रिस्पेक्ट, एक सर्कल के रिस्पेक्ट में कोई एक पॉइंट किस तरीके से रह सकता है, क्या क्या पोजीशन हो सकता है। सर जी सपोज ये कोई सर्कल है, तो इस सर्कल के रिस्पेक्ट में पॉइंट या तो अंदर में रह सकता है, हाँ या ना, या तो बाहर रह सकता है, या तो कहीं पे सर्कल के ऊपर में रह सकता है। सर्कल के अंदर में तो उसको बोलेंगे इनसाइड द सर्कल, सर्कल के ऊपर में तो क्या बोलेंगे ऑन द सर्कल, और बाहर में क्या बोलेंगे आउटसाइड द सर्कल। अब कैसे समझ में आएगा कि कोई पॉइंट जो है उसका पोजीशन जो है सर्कल के अंदर में है या सर्कल के ऊपर में या सर्कल के बाहर है, वो कैसे समझे। आपके पास इक्वेशन ऑफ सर्कल दिया हुआ रहेगा, लेट कर लेते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल जो आपके पास गिवन रहेगा वो दिया हुआ रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, जनरल टर्म में दिया हुआ है 2gx प्लस में 2fy प्लस में c। इसको क्या बोलते हैं बताओगे, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, जिसका सेंटर क्या होता है माइनस जी कोमा माइनस एफ, रेडियस क्या होता है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का रूट, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू 0 होगा तो पॉइंट सर्कल देता है, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस में सी ग्रेटर देन 0 रहेगा तो रियल सर्कल, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस में सी लेस देन 0 रहेगा तो इमेजिनरी सर्कल। ये सब सारे चीज डिस्कस अपने कर चुके थे। अब यहाँ पे बात करें भैया, यहाँ पे मान लेते हैं कि जो पॉइंट है उस पॉइंट का वैल्यू पोजीशन जो है वो मान लेते हैं सपोज x1, y1। आपने इसको उस वक्त आपने उसको इस वाले इक्वेशन को आप s से डिनोट करना और s इक्वल टू लेना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 2gx प्लस में 2fy प्लस में c, और ये पॉइंट जो है पॉइंट जो p है जिसको x1, y1 है, इसको आप पुटअप कर देना। जैसे आप पुटअप करोगे तो ये s1 हो गया, और पुटअप करेंगे x के जगह पे क्या x1 और y के जगह पे y1। जैसे आप पुटअप करते तो ये हो जाएगा x1 का स्क्वायर प्लस में y1 का स्क्वायर प्लस में कितना 2gx1 प्लस में कितना 2fy1 प्लस में c, करेक्ट। अब ये जो s1 का वैल्यू वो तीन सिचुएशन को दिखाएगा, क्या क्या, या तो s1 का वैल्यू लेस देन 0 आएगा, या तो s1 का वैल्यू इक्वल टू 0 आएगा, या तो s1 का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगा। लेस देन 0 आए तो आपने बोलेंगे इनसाइड द सर्कल है, जो पॉइंट है वो कहां पे, जो पॉइंट है वो कहां पे है, पॉइंट जो है इनसाइड द सर्कल। समझ में आया मेरा बात। नेक्स्ट इसी टाइप से यदि मान लेते आपके पास s1 इक्वल टू 0 है तो पॉइंट क्या ऑन द सर्कल होगा, और यहीं पे मान लेते हैं कि s1 जो है ग्रेटर देन 0 रहेगा तो क्या हो जाएगा आउटसाइड द सर्कल। बात समझे कि नहीं सर, नोट कर लो। सच्ची बोल रहे भाई, सबसे ज्यादा परेशान हुआ तो स्टूडेंट हुआ है, सबसे ज्यादा। पूछो क्यों, इसके पीछे का रीजन क्या है, जितने भी टीचर है अब इसके पास बच्चे लोग के पास ना कंफ्यूजन है भाई, इस टीचर का पढ़े या उस टीचर का पढ़े, उस टीचर का पढ़े या उस टीचर का पढ़े, पढ़े तो पढ़े किसका, ये टीचर का ये टॉपिक अच्छा है तो उस टीचर को वो टॉपिक अच्छा है। अब इसके चक्कर में क्या होता है, इतना कंटेंट है यूट्यूब में, इतने सारे ऐप हो चुके, इतने सारे ये क्रिएटर हो गए कि बच्चा पढ़ भी नहीं पाता है, कंफ्यूजन में है, बहुत कंफ्यूजन में कि इस टीचर का ये वाला टॉपिक पढ़े या इस टीचर का ये वाला टॉपिक पढ़े। अल्टीमेटली फिर इंस्टा चलाने स्टार्ट कर देता है, और किसी का नहीं पढ़ेगा, इंस्टा चलाएंगे। हिंदी कुछ भी कर लो, हिंदी इंग्लिश का, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री का इतना टीचर भर्ती पड़ा है, अकाउंट्स का इतना टीचर भर्ती पड़ा हुआ है कि पागल है स्टूडेंट, पूरा कंप्लीट ही नहीं हो रहा है। पहले क्या होता था जब ऑफलाइन चलता था और जब इंटरनेट का जमाना नहीं था, जब मतलब हम लोग समझ लो 2008-9 का बात बता रहे, 11 बता रहे, तो एक ही टीचर उसी को पढ़ाना है और उसी से हमको पढ़ के जाना है, अच्छे ढंग से पढ़ते थे। अभी क्या हो रहा है, बच्चे के मन में क्या हो गया, ये आगे आ रहे, चल ठीक है इस टीचर का क्लास नहीं समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, हम घर में जाके पढ़ लेंगे भाई यूट्यूब से। ऑफलाइन में क्लास करने के लिए तो आ रहा है, लेकिन उसके दिमाग में चलो ठीक है पढ़ाई किए, नहीं किए तो नहीं किए, कोई दिक्कत नहीं, घर में जाकर उस टीचर का वीडियो देख ले, और वो घर में जाकर देख ही नहीं रहा है, बिल्कुल नहीं देख रहा है। जैसे रिकॉर्ड करके डाल दे रहे हैं तुम लोग का वीडियो, अरे ठीक है ना भैया तो अच्छे ढंग से पढ़ा दे रहे हैं भाई, हम देख लेंगे घर में जाकर, नहीं देख रहे हैं। या उसके बाद दूसरा ऑप्शन है कि चलो दूसरे टीचर का वीडियो देख लेंगे, नहीं हो रहा है बिल्कुल। 1% ऐसे स्टूडेंट है जो सीरियस है, उसी का जेई मेन और एडवांस नहीं कर रहा। बाकी बात बच्चे लोग जो हुड़दंग बनाए उन्हें कि भाई जेई निकालेंगे, नीट निकालेंगे, नहीं निकल रहा है, केवल पैसा कमा रहे यहाँ से यूट्यूबर लोग, बस और कुछ नहीं हो रहा है, तुम्हारा कुछ नहीं हो रहा है, स्टूडेंट का कुछ नहीं हो रहा है, ये सच्चाई है, फैक्ट है। तुम लोग को ज्यादा कुछ नहीं करना है, कुछ किया ही नहीं जा सकता यहाँ पे।
तो जेई नहीं देना है ना तुमको, तो पढ़ना तो पड़ेगा ना मन लगा के। कॉन्सेंट्रेशन लेवल आपको जितना, जो भी आप ऑफलाइन बैच लियो या जो भी ऑनलाइन बैच लियो, एक ही टीचर को मान लो कि भैया इसी का वीडियो देखना है आपको। ज्यादा टीचर का देखोगे ना तो कंफ्यूजन में पड़ोगे, किसी का भी कंप्लीट नहीं कर पाओगे तुम 100%। और एक एक तो मान लेते कि जैसे बोल रहा है ये लोग कि भैया एक एक तो में दे दिया, भैया एक तो बैच खरीदा उसके साथ 3 तो बैच फ्री मिला है, पुराना 2 बैच फ्री मिला है तो वही देखे तो देखे किसका, कुछ ही नहीं देख रहा है। अच्छा उससे भी ज्यादा परेशान तो जिसको स्कूल जाने का रहता है वो सबसे ज्यादा परेशान है। स्कूल पढ़ा रहा कुछ और, कोचिंग पढ़ा रहा कुछ और, ऑनलाइन में देख रहा है कुछ और। चलो ना तो कहीं यहाँ का कंप्लीट हो रहा है ना वहां का कंप्लीट हो रहा है, कहीं कहीं कंप्लीट ही नहीं हो रहा है उसका। स्कूल वाला भी पढ़ा रहे इस सोच के कि चलो हम सिलेबस कंप्लीट करते क्योंकि बच्चा तो ट्यूशन में पढ़ ही रहा होगा, और फिर बच्चा को लगता है कि चलो हम ट्यूशन में पढ़ लेंगे, आते आते फिर वो अपना भूल ही जाता, उसका मोटिव ट्यूशन पढ़ना है, क्लास में बैठ के बात करना स्टार्ट कर देता है कि नहीं अंजलि बता दुनिया का सारा बात करेंगे लेकिन जितना देर तक पढ़ाया जा रहा है उतना देर तक कभी कंसंट्रेशन से यही पढ़ ले तो किसी भी टीचर का देखने का जरूरत ही नहीं है। कोशिश करो भैया, ना तो आपको यूट्यूब में जाना है ना ही किसी टीचर का ऐप में जाना है। आप यदि ऑफलाइन बैच लिए हो तो ऑफलाइन में ही मन लगा के पढ़िए, उसी का नोट देखिए और कोशिश कीजिए, क्योंकि आप थोड़ा सा भी खोले मोबाइल खोले मतलब आप भटके ही भटके। पांच पढ़ाई कैसा चीज है भाई, वो दिमाग से होता है। 5 बीघा जमीन जोतना हो तो मार के जोताया जा सकता है, लेकिन पढ़ाई एक ऐसा चीज होता है जिसको भैया ब्रेन से होता है, और ब्रेन में जहां भी चीज कुछ टफ लगा तुरंत भटके वहां से। ब्रेन एक ऐसा चीज है भैया, टफ लगते ही भटके वहां से, आप हट जाओगे वहां से, मन ही नहीं लगेगा उस बात पे। आपको भैया ईटा थोड़ी ना यहाँ पे रखा हुआ है रास्ता में, ईटा उठा के लेके जाना, मोबाइल देख रहे हैं ईटा उठ तो गया ना, एक हाथ से पकड़े ईटा देखते जा रहे भाई, रील देखते देखते जा, नहीं हो सकते। ब्रेन का काम है भाई, वहां पे पूरा कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। अब यहाँ पे इक्वेशन ऑफ सर्कल, कॉन्सेंट्रिक सर्कल समझना है, आगे जाके भैया इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल समझना है, सर्कल कैसे टेंजेंट ये समझना है। अब आप समझ ही नहीं पा रहे तो फिर गए काम से। अब थोड़ा सा ब्रेन वहां पे लगाना पड़ेगा, अब इतना ब्रेन तो भैया कॉन्सेंट्रेशन है ही नहीं कि लगाए वहां पे, हल्का सा टफ आए भागे वहां से। तो इसीलिए ऑफ, देखो ऑनलाइन बहुत ही अच्छा है लेकिन किसके लिए, जो बच्चा भैया विद्यासागर टाइप से फर्क ही नहीं पड़ता है, सामने से कौन बराती जा रहा है, अपना पढ़ने में मन लगा, कौन क्या करे, किसका बर्थडे है नहीं पता, कौन किसका बर्थडे नहीं है, किसका बर्थडे नहीं है नहीं पता, किसका एनिवर्सरी में जाना है, मामा का शादी है बुआ का शादी, क्या लेना है नहीं पता, वैसे बच्चे के लिए ऑनलाइन बहुत बेस्ट है। लेकिन वो 1% वो 0.011 बोल सकते हो, उतना ही परसेंट है। बाकी बस बच्चा लोग के लिए भैया नहीं बना है ऑनलाइन, चाहे जितना भी हो, हम भी ऑनलाइन में पढ़ा रहे लेकिन हम बता रहे ऑनलाइन नहीं बना है। ऑनलाइन बना है केवल रिवीजन के लिए, ऑनलाइन बना है केवल रिवीजन के लिए, कॉन्सेंट्रेशन नहीं लगा पाओगे आप। 1% बच्चे हैं जो पढ़ रहे और उसी का रिजल्ट हो रहा है, बाकी बस दुनिया के सारे टीचर वही 1% बच्चे का रिजल्ट दिखा के अपना ऑनलाइन का परचेज किया जा रहा है, बिक्री कर रहा है। ऑनलाइन केवल रिवीजन के लिए कि भैया छूट गया है, लास्ट के टाइम हम ये नहीं पढ़े थे, छूट गया, उसको रिवीजन मारते, वन शॉट करके मारते, एक एक करके रिवीजन हो जाएगा। सही है। हाँ अभी इसमें दुनिया खत्म हो रहा है क्या हाँ भैया हम नहीं पढ़ रहे हैं हाँ चलो क्वेश्चन जल्दी क्वेश्चन, क्वेश्चन जल्दी इस पे। अरे कुछ नहीं है बकलोल कहेगा। आज देखो क्वेश्चन देखो, फाइंड द पोजीशन, फाइंड द पोजीशन, फाइंड द पोजीशन ऑफ द पॉइंट, फाइंड द पोजीशन ऑफ द पॉइंट -3, -2 with respect to, with respect to the circle, with respect to the circle whose equation, whose equation
इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में 2y। जल्दी से बता दो भैया 19 इक्वल टू 0 इनसाइड द सर्कल है या क्या है? प्रखर बोल इनसाइड, -1 बोले तो इनसाइड। आज देखते हैं। तो आपके पास इक्वेशन जो उसको अपने मान लेते हैं एस, ये देख लो एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में 2y माइनस में 19। पॉइंट कितना बेटा? पॉइंट बेटा कितना बताओ? पॉइंट कितना बताओ? -3 -2। तो S1 इक्वल टू कितना बताना? -3 का स्क्वायर प्लस में -2 का स्क्वायर माइनस में 3 माइनस में कितना बताना? x के जगह पे -3 है ना, और प्लस में 2 y के जगह पे -2 माइनस में 90। ये वाला वैल्यू है कितना? S1 इक्वल टू -3 का स्क्वायर बोले तो 9 प्लस में -2 का स्क्वायर बेटा 4 माइनस माइनस प्लस में 9 माइनस में 4 माइनस में 90। इसके साथ ये स्वाहा हो गया। S1 इक्वल टू 9 + 9 18 माइनस में 19। तो S1 अपने आप में कितना आ गया सर? -1। दिख रहा है कि नहीं? बिकॉज S1 जो है वो लेस देन 0, दैट मीन्स देयरफॉर पॉइंट जो है पॉइंट लाइज इन व्हाट? इनसाइड द सर्कल, लाई इनसाइड द सर्कल। बात समझे कि नहीं सर? बाकी बात इस तरीके से कभी भी पॉइंट का पोजीशन चेक करने के लिए बोले तो आप बता पाओगे कि नहीं बता? तो 10 क्वेश्चन इस पे करवा दे, मारेंगे बस 10 क्वेश्चन करवा दे। हाँ यही वाला करते हैं दिन और रात। अच्छा नेक्स्ट एक लेंथ ऑफ द टेंजेंट। थोड़ा सा रुक जाओ, तो थोड़ा सा एक तो बाहर से बच्चा लोग आए, थोड़ा सा रुक जाओ। हेडिंग देना लेंथ ऑफ द टेंजेंट। तो चलो हेडिंग दो लेंथ ऑफ द टेंजेंट, length of the tangent of a circle from an external point, external point। ठीक बेटा आ जाओ। तो ये लेंथ ऑफ द टेंजेंट निकालने के लिए बोला है। तो ये एक सर्कल हुआ, कोई एक तो एक्सटर्नल पॉइंट यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ से ये टेंजेंट ड्रॉ किए। समझ में आया? ये जो पॉइंट है इसका वैल्यू हम मान लेते हैं P। ठीक है, समझ में आया? यहाँ से ये सर रेडियस आया, रेडियस क्या होगा बताएंगे? यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस, ये कितना डिग्री का बनाएगा एंगल यहाँ पे बताएंगे कोई? 90 डिग्री। कोई डाउट? क्योंकि सर आपको पता होगा सेंटर से जो रेडियस ड्रॉ होता है टेंजेंट के ऊपर वो 90 डिग्री बनाएगा। यहाँ से यहाँ तक कोई लाइन जाएगा, कोई दिक्कत? अच्छा सर ये रेडियस है अपने आप में, ये रेडियस यहाँ पे मान लेते हैं सर ए है, ये सेंटर ओ हो गया। अब एक छोटा सा बात, इक्वेशन ऑफ सर्कल तो दिया हुआ रहेगा ना सर जी? दिया हुआ रहेगा। इक्वेशन ऑफ सर्कल कितना है बताओगे? एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 2gx प्लस में 2fy प्लस में c, ये दिया हुआ रहेगा। ये क्या दिया हुआ? इक्वेशन ऑफ सर्कल। अच्छा और क्या दिया हुआ रहेगा सर? इक्वेशन ऑफ सर्कल है मतलब सेंटर भी आपको पता चल गया होगा। हाँ यार -g माइनस है, कोई दिक्कत? अच्छा रेडियस भी पता चल गया, ये सेंटर आपको पता चल ही गया है तो रेडियस भी तो पता कर ही लिए होंगे आप। एंड इक्वेशन ऑफ सर्कल ये हो गया सेंटर हो गया रेडियस। रेडियस बोले तो √g² प्लस में f² माइनस में c। करेक्ट? सेंटर आपको पता चले क्या सर? -g माइनस है। करेक्ट? और क्या रहेगा सर? अब आपको लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए बोला है कहां से? फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। तो एक्सटर्नल पॉइंट भी P दिया हुआ रहेगा। मान लेते हैं सर जी x1, y1 है। अब एक बात मेरे को बताओ, आपको लेंथ ऑफ टेंजेंट PO लेंथ ऑफ टेंजेंट बोलेंगे या OA बोलेंगे चाहे PA बोलेंगे? क्या बोलेंगे? PA क्या कहलाएगा सर? लेंथ ऑफ टेंजेंट कहलाएगा। ठीक है, अब आप मेरे को बताओ 90 डिग्री है कहां पे? सर जी 90 डिग्री यहाँ पे, मतलब हाइपोटेन्यूज दिस वन, दैट मींस PO का जो स्क्वायर होगा इक्वल टू किसके बराबर बताना? PA का स्क्वायर प्लस में AO का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? आपको निकालना है PA का स्क्वायर, तो दिस वन इक्वल टू कितना होगा बताना? ये निकालना है तो PO का स्क्वायर माइनस में AO का स्क्वायर। इस वाले टर्म को इधर लेके आ गए, किसी को कोई दिक्कत? तो PA का स्क्वायर जो है
एक बात बताओ भाई, पी ओ कौन सा है बताओगे? दिस वन पी और ओ, पी का भी पॉइंट पता और ओ का भी पॉइंट पता है, डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाला जा सकता है कि नहीं निकाला जा सकता? बताओ जल्दी से, निकाला जा सकता है कि नहीं? निकालो भाई, कितना होगा बताओ। ये हो गया आपके पास x1 माइनस में जी, तो माइनस माइनस प्लस का जी का होल स्क्वायर प्लस में कितना होता है ना y1 प्लस में f का होल स्क्वायर। बोलो हाँ या ना? इसका रूट करेंगे बट स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा, माइनस में एओ का वैल्यू कितना है सर? रेडियस, एओ अपने आप में क्या है? रेडियस, और रेडियस का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा बताना? जी स्क्वायर प्लस में एफ स्क्वायर माइनस में, सिंप्लीफाई करो, बोलो समझे कि नहीं समझे? तो पी ए का स्क्वायर इक्वल टू x1 का स्क्वायर प्लस में 2g(x1) प्लस में g का स्क्वायर, ये y1 का स्क्वायर प्लस में 2f(y1) प्लस में f स्क्वायर माइनस में g स्क्वायर माइनस में f स्क्वायर माइनस और माइनस प्लस का। दिख रहा है तो बता देना हाँ या ना। देखा कुछ कट रहा है बेटा? जी स्क्वायर से जी स्क्वायर कैंसिल, एफ स्क्वायर से एफ स्क्वायर कैंसिल। ये अपने पास पी ए का जो वैल्यू है वो क्या आ गया बेटा? x1 का स्क्वायर प्लस में y1 का स्क्वायर प्लस में 2g(x1) प्लस में 2f(y1) प्लस में कितना सी। देयरफॉर जो पी ए है वो क्या हो गया बेटा? पी ए जो है x1 का स्क्वायर प्लस में y1 का स्क्वायर प्लस में 2g(x1) प्लस में 2f(y1) प्लस में, कितना आसानी से आपको लेंथ ऑफ टेंजेंट निकल गया। बोलो समझे कि नहीं? लेंथ ऑफ टेंजेंट आसानी से, अच्छा ये रूट होगा बेटा, ये रूट के अंदर में, रूट तो लिखेंगे रटना, ये रूट के अंदर में होगा। समझ में आया? यानी कि एक छोटा सा क्वेश्चन है दिया, हम मान लेते ले रहे हैं, अब समझना ध्यान से, पॉइंट आपके पास दिया हुआ है, इक्वेशन ऑफ सर्कल में पुट करके निकाल देना, रूट कर देना है। लेंथ ऑफ टेंजेंट कभी भी निकालना हो तो इस डेरिवेशन से क्या समझ में आया? यदि पॉइंट x1 y1 है, सुनो हेलो, पॉइंट कितना है? x1 y1, इक्वेशन ऑफ सर्कल है क्या? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस में सी। बस आपके पास जो एक्सटर्नल पॉइंट x1 y1 है उस इक्वेशन में पुटअप कर दीजिए। देखिए x के जगह पे कितना हो गया? x1 पुटअप कर दिया, उसका स्क्वायर, ये है ना इक्वेशन ऑफ सर्कल। x के जगह पे क्या पुटअप किए? x1, फिर y की जगह पे क्या पुटअप किया? y1, तो x1 का स्क्वायर y1 का स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस सी, उसका रूट कर दो, वही निकल गया। और कुछ इतना डेरिवेशन का जरूरत नहीं है आपके पास। कभी भी लेंथ और टेंजेंट निकालने के लिए बोला तो ये करेंगे, ठीक है? तो स्टॉप कर दो। क्या बोला क्वेश्चन, ध्यान सुनोगे? पूरा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द डायमीटर। डायमीटर अपने आप में सर सर्कल के सेंटर से पास करता है, और डायमीटर एक टाइप का स्ट्रेट लाइन होता है, हाँ या ना? दैट मींस इक्वेशन ऑफ डायमीटर मतलब इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पूछ रहा है, जो पास कहां से कर रहा है सर? सेंटर से। सेंटर ऑफ व्हाट? सर्कल। सर्कल के इक्वेशन दिया तो इसका सेंटर निकल सकता है, और डायमीटर कहां से पास कर रहा है सर? एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, -2। तो डायमीटर जो है सेंटर से पास कर रहा है, और कहां से पास कर रहा है? 1, -2। तो 2 पॉइंट पता चल गया कि नहीं पता चल गया? 2 पॉइंट पता रहने से इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? कैसे निकलेगा? 2 पॉइंट पता रहने से इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। याद है फॉर्मूला? आज भाई तो गिवन क्या भाई? गिवन है आपके पास, गिवन क्या दिया हो बताना? गिवन आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 6y प्लस में 9 इक्वल टू 0। सेंटर कितना हो जाएगा कोई बताएंगे? हेलो 2, डायरेक्ट निकाल ले रहे हो आप लोग? अच्छा सर, ये हो गया, सेंटर पता चल गया आपके पास। इक्वेशन ऑफ डायमीटर का एक पॉइंट ये पता चल गया, और दूसरा कितना है? 1, बहुत आसानी से सॉल्व कर लो भाई। इक्वेशन ऑफ डायमीटर, इक्वेशन ऑफ डायमीटर बोले तो स्ट्रेट लाइन। अच्छा इक्वेशन ऑफ डायमीटर बोला, कोई बच्चा बोलेगा सर सेंटर से इस पॉइंट तो सर इस पॉइंट तक मान, अच्छा ये पॉइंट क्या सेटिस्फाई कर रहा है क्या इक्वेशन को? देखो तो एक सेकंड, 1 सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं? देखो तो ध्यान से, 1 पुट अप किया, 1 प्लस में 4 सॉल्व करो, देखो एक बार, 1 प्लस में 4 माइनस में 4 और प्लस में 6 और प्लस में 9 इक्वल टू कितना? 0। दैट मीन सर ये 1 4 4 कैंसिल, कितना आ रहा है बताओगे? हाँ
कितना होगा बताना, 6 इंटू -2 कितना होगा बताओगे, बाकी बस ये ये 1 -2 पुट अप करेंगे प्लस में 4, यहाँ पे 1 पुट अप करेंगे -4, ये -2 पुट अप -2 है, प्लस में कितना 9, आंसर कितना है बताओगे माइनस में। दैट मीन्स ये यदि सर्कल है और ये वाला पॉइंट बोले तो 2, -3 सेंटर है, तो पॉइंट कितना होगा बताओगे 1, -2 इनसाइड द सर्कल आएगा ना ये पॉइंट, क्योंकि लेस देन आया, दैट मीन्स डायमीटर यहां से पास कर रहा है भाई। और आपको पता है कि किसी भी स्ट्रेट लाइन का 2 पॉइंट पता रहेगा तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकलेगा। समझ में आएगी नहीं आया, देख लो भाई। तो इक्वेशन ऑफ डायमीटर बोले तो y माइनस में y1, फॉर्मूला y2 माइनस में y1 है ना, जब 2 पॉइंट बता रहा था x2 माइनस में x1 इनटू x माइनस में x1, तो भैया y1 y माइनस y1 बोले तो -3 ले लो, इसको x1 y1 और ये वाला x2 y2, तो वैल्यू कितना होगा बताओ, y1 का वैल्यू -3 तो प्लस में 3, y2 का वैल्यू सर माइनस में 2, y1 का वैल्यू -3 बोले तो प्लस में 3, और x2 बोले तो 1 माइनस में 2, और ये x माइनस में x1 बोले तो माइनस में। सॉल्व करो भैया, y प्लस में 3, इधर हो गया माइनस में 1, इधर हो गया x माइनस में 2, सॉल्व कर लो। तो ये वाला वैल्यू हो गया y प्लस में 3, ये वाला वैल्यू हो गया -x प्लस में 2, तो ये कितना जो बताना है x प्लस y प्लस में 1 इक्वल टू कितना 0। ये इक्वेशन ऑफ डायमीटर निकला, ये क्या निकला आपका इक्वेशन ऑफ डायमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते अपने। 2000 जब 2004 का घटना हुआ था ना सुनामी, मुझसे मुझे जन्म भी नहीं हुई, जन्म हुई थी 2004 में। और जापान में तो आते ही रहता है, वहां पे तो आता ही है सुनामी जापान में। आज चलो इस क्वेश्चन में चले, क्वेश्चन क्या देखो, द इक्वेशन देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखो, द इक्वेशन ऑफ द इन सर्कल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, इन सर्कल मतलब ट्राइंगल के अंदर में। तो भैया ये हो गया ट्राइंगल आपके पास, ये हो गया आपके पास ट्राइंगल है, चले ट्राइंगल के अंदर में एक सर्कल है, ये ट्राइंगल के अंदर में ये सर्कल हो, आज ये बैठो, ये बड़ा हो जा रहा है यार, छोटा कर दे, फिट हो रहा है आज चले। ये हो गया आपके पास कितना, ये समझ में आया, अरे सही था लो। आज देखो तो ये एक सर्कल है, जो इन सर्कल किसका इक्विलेटरल ट्रायंगल का, ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, इधर आ जा प्रखर बना। आज देखो आप दिमाग लगाना बाद में बहुत दे देते। इक्वेशन ऑफ सर्कल कितना जो बताना, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है, आप अभी सोच पाओगे। माइनस में 8 इक्वल टू 0, भैया सेंटर बता दो, सेंटर कितना होगा बताना, -1, 2, रेडियस बता दो, रेडियस रूट ओवर जी स्क्वायर, जी स्क्वायर बोले तो 1 का स्क्वायर, एफ स्क्वायर बोले तो 4, हाँ यार, माइनस में सी बोले तो -8 मतलब प्लस में 8 मतलब कितना हो गया √13, हाँ यार। तो भैया ये मान लेते आपके पास सेंटर था, ये सेंटर था, ये वाला पोर्शन मान लेते सेंटर है, बंद कर दो लिखना, ठीक है। और यहां से यहां तक ये आपका क्या हो गया सर, रेडियस होगा, कोई दिक्कत, ये रेडियस है मारे बस इधर, ये रेडियस है। अच्छा आपको पता है बताए थे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का एक खासियत होता है, खासियत क्या है कि इसका इन सेंटर, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड सब सेम पॉइंट पे होगा, मतलब इसका एल्टीट्यूड, इसका एंगल बाइसेक्टर, इसका मीडियन सब कुछ सेम होगा, ये सब कुछ सेम है, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, सेंट्रॉइड, सर्कम सेंटर सब कुछ सेम है, दैट मींस द मीडियन, एल्टीट्यूड, एंगल बाइसेक्टर, साइड बाइसेक्टर सब कुछ सेम होगा। तो भैया इस लाइन का ये यदि इन सेंटर है, इक्विलेटरल ट्रायंगल वहां पे पहले से बोल दिया है, तो ये भैया रेडियस हुआ है, ये क्या है रेडियस, ये रेडियस है। और इससे मान लेते कि ये लाइन यहां से यहां तक भी आ जाता, यहां से यहां तक आ जाता, तो ये पूरा लाइन अपने आप में क्या कहलाता सर, मीडियन कहलाता कि नहीं कहलाता, बोलो हाँ या ना सर, एडी मीडियन कहलाता। और सर ये यदि मान लेते इन सेंटर मतलब ये सेंट्रॉइड भी होगा, और सेंट्रॉइड है तो भैया सेंट्रॉइड का खासियत होता है ये कितना रेशियो में डिवाइड देता है 2:2, ये आर है तो ये कितना होगा बताओगे 2r, हाँ यार।
दैट मीन्स पूरा जो मीडियन हो जाता है वो कितना हो जाएगा बताओगे, मीडियन 3r। मीडियन बोले तो हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, हाँ या ना, मीडियन बोले तो हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, मीडियन बोले तो हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, हाइट बोले तो एल्टीट्यूड, बोले तो कितना हो गया 3r, 3r बोले तो 3r, r का वैल्यू कितना है √30, बोलो हाँ या ना। और हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है कितना पता है, √3/2 इंटू साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इंटू कितना 3√30। इसका मतलब a का वैल्यू हो जाएगा 6√13 बाई कितना √3। अब ये a का वैल्यू निकल गया, बोलो हाँ या ना। इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला बचपन में पढ़े होगा, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। साइड यहाँ पे हम a माने हुए और a का वैल्यू निकाल चुके √3/4। साइड का वैल्यू कितना बताओगे, 6√13 बाई कितना √3 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे जो आएगा होगा सर, जल्दी से सॉल्व करो। समझ में आया, अच्छा लॉजिकल क्वेश्चन था ना। √3। नेक्स्ट क्वेश्चन में चल जाओ सर। आज देखो बेटा ये क्या बोला क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल कॉन्सेंट्रिक विद द सर्कल दिस वन। मतलब भैया जिस सर्कल की इक्वेशन निकालना है उसका सेंटर इस सर्कल के सेंटर के बराबर होगा, हाँ या ना, कॉन्सेंट्रिक बोल रहा है तो क्लियर है। और ये सर्कल जो सर्कल है वो पास का कहां से करे, इस सर्कल के सेंटर से, क्लियर है। तो भैया सेंटर इसका पहले निकालो और इसका भी सेंटर निकालो, दोनों सर्कल का सेंटर निकालो। पहले सर्कल का सेंटर कितना होगा बताना, C1 -2, और ये सर्कल कितना होगा बताओगे 4,5, करेक्ट। तो जिसका इक्वेशन निकाला उसका भी सेंटर यही होगा। और रेडियस क्या होगा, यहां से यहां तक डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे तो रेडियस निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, क्लियर है। तो भैया अल्फा कॉमा बीटा का वैल्यू आपके पास दे दिया हुआ है कितना, -2,3। रेडियस कितना होगा बताओ, रेडियस इक्वल टू 4 में से -2 को घटाएंगे तो 6 का स्क्वायर, और 5 में से 3 को घटाएंगे तो 2 का स्क्वायर, हाँ या ना। ये 36 प्लस में 4 √40, करेक्ट। इक्वेशन ऑफ सर्कल x माइनस में अल्फा का स्क्वायर प्लस में y माइनस में बीटा का स्क्वायर इक्वल टू कितना r का स्क्वायर। वैल्यू पुट अप कर दो भाई, x माइनस ऑफ माइनस प्लस में 2 का स्क्वायर प्लस में y माइनस में बीटा, बीटा बोले कितना हो गया 3 का स्क्वायर इक्वल टू r का स्क्वायर, r स्क्वायर बोले तो √40 का स्क्वायर बोले तो 40। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 4, और ये बेटा y स्क्वायर माइनस में 6y प्लस में 9 माइनस में 40 इक्वल टू कितना बेटा 0। ये तो वैल्यू अपने आप में है कितना, x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर प्लस में 4x माइनस में 6y, 4 प्लस 9 13 माइनस 27 बेटा इक्वल टू 0। था ना आसान क्वेश्चन, तो आप लोग बनाते नहीं हो, सारा हमसे ही बनवाते हो, हम क्या करें। आसान क्वेश्चन था कि नहीं, एक लेंदी क्वेश्चन, आसान नहीं है, आसान है बट लेंदी है। ये 3 पॉइंट से पास कर रहा है तो हम चलने दे, ठीक है। आज सुनो ध्यान, वो रहे कभी भी इस तरीके से आपको बोल दिया है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल और 3 पॉइंट से पास कर रहा है, आपको बता दिया कि पासिंग थ्रू द पॉइंट 3, तो आप ना एज्यूम कर लोगे, क्या एज्यूम करोगे भैया, लेट द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, लेट द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, क्या एज्यूम करोगे, इक्वेशन ऑफ द सर्कल आपको मान लेना है भैया, लेट इक्वेशन ऑफ द सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल होगा क्या सर, एज्यूम कर रहा है x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर प्लस में 2gx प्लस में 2fy प्लस में से इक्वल टू 0 मान लेना है आपको। जब भी कभी भी इक्वेशन ऑफ सर्कल 3 पॉइंट से पास कर रहा हो तो आपको नहीं समझ में आ रहा है कैसे बनाएंगे, तो आप पहले ये बात डिसाइड कर लेंगे कि इक्वेशन ऑफ सर्कल मान लेते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस में 2gx प्लस में 2fy प्लस में c इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 3 पॉइंट है, मतलब एक एक पॉइंट सेटिस्फाई करेगा। पहला पॉइंट को पुट अप करेंगे क्योंकि पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, मतलब वो जो पॉइंट है वो कहां पे रहेगा सर, सर्कल के ऊपर में, हाँ या ना। ऑन दी सर्कल, ऑन दी सर्कल मतलब ये पॉइंट पुट अप करेंगे तो सेटिस्फाई करेगा, मतलब इक्वल टू 0 आएगा, हाँ या ना। तो पहला पॉइंट पुट अप करेंगे इक्वल टू 0, दूसरा पॉइंट पुट अप करेंगे इक्वल टू 0, तीसरा पॉइंट पुट अप करेंगे इक्वल टू 0, 3 पॉइंट पुट अप करेंगे 3 इक्वेशन मिलेगा, और तीनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, किसका वैल्यू निकलेगा, जी का, एफ का और सी का। जैसे जी एफ एंड सी का वैल्यू निकालेंगे क्या करेंगे बेटा, इक्वेशन 3 मिल गया, फाइनली पुट अप कर देंगे किसमें, ओरिजिनल इक्वेशन में, जी एफ सी का वैल्यू निकालेंगे ना सॉल्व करके,
साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन से। चलो आ जाओ दिखाते हैं, थ्योरी तो समझा दी है। तो पहला पॉइंट एट पॉइंट, कौन सा पॉइंट सर? पहला पॉइंट है आपके पास 2, -1। पुटअप करो भाई, 2, -1 पुटअप करो, कितना होगा बताना? ये हो गया 2 पुटअप कर दे, कितना 4, यहाँ पे प्लस में 1 दिख रहा है ना, लिख लेते भैया पूरे अच्छे ढंग से प्रॉपर ढंग से लिखते। तो 2 का स्क्वायर प्लस में -1 का स्क्वायर प्लस में 2g का वैल्यू कितना है 2, प्लस में 2f y का वैल्यू कितना है -1, प्लस में c का वैल्यू तो नहीं है, इक्वल टू 0। तो पहला इक्वेशन यहां से मिला, 2 का स्क्वायर बोले तो 4, प्लस में 1, प्लस में 4g, माइनस में 2f, प्लस में c इक्वल टू 0। यहां से आपके पास इक्वेशन मिला 4g माइनस में 2f प्लस में c इक्वल टू -5, इक्वेशन 1। समझ में आया? चलो समझ में आया पहला पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट पे चलते भैया, एट पॉइंट, सेकंड पॉइंट बताओगे, सेकंड पॉइंट कितना है बताओगे 2, 3। 2, 3 पुट अप करो तो ये हो गया 2 का स्क्वायर, y की जगह पे 3 का स्क्वायर, फिर से 2g, x की जगह पे फिर से 2, और फिर से f की जगह पे f, y की जगह पे 3, प्लस में c इक्वल टू 0। तो वैल्यू कितना बताना? 4 प्लस में 9 प्लस में 4g प्लस में 6f प्लस में c इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां पे आ गया आपके पास 4g प्लस में 6f प्लस में c इक्वल टू 0, इक्वेशन माइनस कितना माइनस में 30 ना बेटा, माइनस में 30। ये दिख गया मैं बता दें कि हाँ सर दिखा। ये आपके पास हो गया इक्वेशन 2। नेक्स्ट इसी टाइप से एट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 कितना होता है ना, पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 पे देखे तो पॉइंट नंबर 3 पे आपके पास कितना बताएंगे, कितना हो रहा है एट 4, -1। हाँ बेटा, तो जैसे पुटअप करेंगे तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, फिर कितना हो जाएगा -1 का स्क्वायर, उसके बाद प्लस में 2g, x की जगह पे 4, प्लस में 2f, y की जगह पे -1, प्लस में c इक्वल टू 0। तो इधर सॉल्व करेंगे तो ये 16 प्लस में 1 प्लस में 8g माइनस में 2f प्लस में c इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हो गया आपके पास 8g माइनस में 2f प्लस में c इक्वल टू माइनस में 17, इक्वेशन। अब इक्वेशन 1, 2, 2, 3 सॉल्व करते और किसका वैल्यू निकालेंगे सर? तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके g, f, c का। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो जैसे आप सॉल्व करेंगे तो ये 4g माइनस में 2f, हाँ या ना, दिख रहा है 4g माइनस में 2f प्लस में c इक्वल टू माइनस में। दूसरा कितना बताएंगे 4g प्लस में 6f प्लस में c इक्वल टू कितना माइनस में 30। देखो कितना आसानी से सॉल्व हुआ, देखो साइन चेंज करें, माइनस 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 प्लस, ये 4g के साथ 4g कैंसिल, 5g आ जाएगा, तो 4g कैंसिल हुआ, c और माइनस c कैंसिल, ये कितना बताना माइनस का 8f और ये वाला वैल्यू प्लस में 8, f का वैल्यू निकला कि नहीं निकला बताओ तो, f इक्वल टू कितना निकला सर -1, करेक्ट। इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करके f का वैल्यू निकाल लिए। नेक्स्ट फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, 2 और 3 को सॉल्व करते हुए 2 में लिखा हुआ है 4g है, 6f है, प्लस में c इक्वल टू माइनस में 30। यहाँ पे 8g आ गया, 5g, 6g, 7g गायब है, माइनस में 2f प्लस में c इक्वल टू माइनस में 70। साइन चेंज करते नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, c के साथ c स्वाहा हो गया, माइनस में 4g हो गया और प्लस में 8f हो गया, और ये भी साइन चेंज होगा ना, कितना होता है प्लस में 4 चलेगा। f का वैल्यू आपको पता है कितना, पुटअप कर दे, माइनस में 4g प्लस में 8f की जगह पे -1 और इक्वल टू 4, कितना होता है माइनस में 4g, उधर जाएगा तो 12 चलेगा, g इक्वल टू कितना -3 निकाल लिए। अब कोई f और g का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुटअप कर देते। आज भाई कौन सा इक्वेशन ले लो, पहला इक्वेशन ले लो 4g माइनस में 2f प्लस में c इक्वल टू कितना दिया बताना -5। आज बेटा आगे देखते हैं, f का वैल्यू -1, g का वैल्यू -3 पुटअप करते हैं, तो 4g के जगह पे -3 माइनस में 2f के जगह पे -1 प्लस में c इक्वल टू कितना -5। अब ये कितना -12 प्लस में 2 प्लस में c इक्वल टू कितना -5, कितना हो रहा है बेटा -10 प्लस में c इक्वल टू -5, तो c इक्वल टू कितना हो गया 5। समझ में आ रहा है सबको? आपके पास f का वैल्यू निकल गया बेटा, g का वैल्यू निकल गया और किसका वैल्यू निकल गया, c का, तीनों निकल गया ना। ओरिजिनल इक्वेशन क्या माने थे बेटा,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी। वहां पे क्या पुटअप कर देना है, जी का वैल्यू, एफ का वैल्यू और सी का वैल्यू, वही आपका फाइनल इक्वेशन हो जाएगा। देयरफॉर इक्वेशन जो है वो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 2 जी के जगह पे -3 इंटू एक्स प्लस में 2 एफ, एफ के जगह पे -y1 y प्लस में सी के जगह पे प्लस में 5 इक्वल टू 0। तो फाइनली आंसर जो है वो हो गया आपके पास ये एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस में 6x माइनस में 2y प्लस में 5 इक्वल। तो कितना लेंदी है ये सब क्वेश्चन, क्या है लेंदी। जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन है स्कूल में आपको ऐसे ही बनाना है, कोई दूसरा तरीका है नहीं। लेकिन आपके पास मान लेते कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम रहा तो ये ऐसा 3 पॉइंट दिया, एक बार ना आप डायग्राम बना लेना, तीनों पॉइंट देखो कैसा है। ग्राफ हम लेते हैं भाई, ये कैलकुलेटर है क्या, ये इंसर्ट कर क्या हुआ है, हाँ कुछ तो बनेगा ना, कहाँ बस समझ। रुको ना, तो सेलेक्ट किए, ठीक है। आज चलो पॉइंट क्या है वो सुना दिया। पॉइंट कुछ इस तरीके से कि अपने पास क्या क्या पॉइंट, एक बार बताना पॉइंट बताओ। 2, -1 उसके बाद 2, 3 और मतलब छोटे छोटे वैल्यू। अब यहाँ पे हम ले रहे हैं, ये आपके पास हट 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 हुर, गएगा अला, करने जाएंगे कुछ और, उधर बोला कर्म करने के लिए जा रहे, कांड हो जा रहा है वहां, जो भी है। अब तू यही देख, आज देखो पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट 2, -1, एक्स का वैल्यू 2 ना 1 2 और वाई का वैल्यू -1, पहला पॉइंट यहाँ पे। दूसरा नेक्स्ट, एक्स का वैल्यू 2, एक्स का वैल्यू 2 1, एक्स का वैल्यू 2 ना और वाई का वैल्यू 3, मतलब यहाँ पे करेक्ट। नेक्स्ट 4, एक्स का वैल्यू 4 1 2 हो गया 4 और फिर -1। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल बना, बोलो हाँ है ना। आपको बताए होंगे कहां पे, बोलो तो जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा रहे होंगे कि कभी भी राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो इससे बनने वाला जो सर्कल होगा, जो सर्कल बन रहा है, जो सर्कल बन रहा है सर सर ये सर्कल, ये सर्कल, ठीक है सर्कल, ये जो सर्कल है कितना दूर का है सर यार, कसम कभी कभी ना इरिटेट लगता है ये टेक्नोलॉजी। अपना जो डायग्राम होता था ना एकदम पूरा एक्यूरेसी है, देखो ये दिख रहा है, दिखा और हो गया पूरा एक्यूरेट, और देख एक बार में बन गया, ठीक है ना, ठीक है समझ में आया। अब ये जो ट्रायंगल, ये जो सर्कल बना है इस ट्रायंगल का, आपको ये खासियत तो पता होगा सर, ये जो ट्रायंगल अपने आप में 90 डिग्री है, हाँ है ना, तो ये 100% डायमीटर का काम कर रहा होगा, क्योंकि सर सेमी सर्कल में बना हुआ ट्रायंगल जो 90 डिग्री होता है, तो जो सेमी सर्कल का हाइपोटेन्यूस वो क्या होगा, नहीं सॉरी ट्रायंगल का, राइट एंगल ट्रायंगल का जो हाइपोटेन्यूस वो क्या होगा, डायमीटर का काम करेगा। तो सर ये सेंटर हो जाएगा, हाँ या ना, मिड पॉइंट। अब बताओ ये पॉइंट कितना था सर, एक्स का वैल्यू 2 वाई का वैल्यू 3, ये वाला पॉइंट 2, -1 और ये वाला पॉइंट 2, ये बोलो आसान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बस आपको पॉइंट प्लॉट करना है 4, -1। अब यहाँ पे सेंटर कितना होगा सर, 2 प्लस में 4 डिवाइडेड बाई 2 बोले तो 3, 3 प्लस में -1 बोले तो 2, 2/2 बोले तो 1, सेंटर कितना निकल गया बताओगे, 3, 1 रेडियस निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। 4 में से 3 को घटा देंगे तो होगा 1 और -1 में से 1 को घटाएंगे -2
तो 1 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर मतलब √5, हाँ या ना। तो सेंटर आपको पता चल गया। इक्वेशन कितना होता है बताना, x माइनस 3 का स्क्वायर, बोलो क्लियर है या नहीं है। y माइनस में 1 का स्क्वायर इक्वल टू कितना, √5 का स्क्वायर बोले तो 5, सॉल्व कर लो। x स्क्वायर माइनस में 6x प्लस में 9, y स्क्वायर माइनस में 2y प्लस में 1 इक्वल टू कितना 5। देखो सॉल्व कर रहे हैं कितना हो गया, x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर माइनस में 6x माइनस में 2y प्लस में 5 इक्वल टू 0 आया था आपका, पहले भी यही आया था। देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0, और अभी भी आपका वही आया। तो आप उस मेथड से बनाओगे या इस बार, एग्जाम में नहीं देगा, ऐसे नहीं बनाने से दे देगा। हाँ, क्योंकि भैया आपको तो वहां भी प्रूव करके बताना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जाए। नेक्स्ट हेडिंग दो, तो एक छोटा सा हेडिंग दो। हेडिंग देना पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल। हेडिंग देना पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल। वाह रोहित वाह, एक नंबर का इंजीनियर बनोगे तो, प्रॉपर बना रहे डायग्राम। प्रॉपर बना रहे, बोल रहे पास नहीं हो पाए, क्यों। पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल, आ बेटा इधर इधर चले। अब सुना, पैरामेट्रिक फॉर्म होता क्या है, जब दो या दो से ज्यादा वेरिएबल को, सुनो ध्यान से, जब दो या दो से ज्यादा वेरिएबल को किसी एक सिंगल वेरिएबल में हम रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों वेरिएबल जैसे एक्स और वाई है, उसको एक वेरिएबल पे एक्स को भी लिख रहे हैं इन टर्म ऑफ टी, वाई को भी लिख रहे हैं इन टर्म ऑफ टी, तो उसको हम लोग टी को क्या बोलेंगे, बोले पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ एक्स एंड वाई। अब वो एक्स और वाई जो है वो हो सकता है स्ट्रेट लाइन का हो सकता है सर्कल का, हो सकता है इलिप्स का, हो सकता है पैराबोला, कुछ भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रिकल फिगर का होगा, कोई भी कर्व का हो सकता है। तो पैरामेट्रिक फॉर्म होता है क्या, दो या दो से ज्यादा वेरिएबल को किसी एक कॉमन वेरिएबल में यदि रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पैरामेट्रिक फॉर्म बोलेंगे। क्लियर है, समझ में। जैसे अब आपको हम बता रहे हैं यहां पे क्या है सर, ये एक इक्वेशन है, पहले पैरामेट्रिक फॉर्म समझो फिर पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल समझो। जैसे हम लिखते हैं एक्स 2x प्लस में 3y इक्वल टू 7, तो दिक्कत। अब यहाँ पे क्या हुआ कि भैया हम ना यहाँ पे दो वेरिएबल एक्स और वाई, अब एक्स को ना मान लिए सर, एक्स का हम मान लिए पैरामेट्रिक फॉर्म टी, एक्स को हम इन टर्म ऑफ टी लिख रहे हैं, तो वाई को भी इन टर्म ऑफ टी लिखेंगे। अब जैसे आप एक्स का वैल्यू इन टर्म ऑफ टी लिख दिए, कितना हो गया 2t प्लस में कितना 3y इक्वल टू कितना 7, तो 3y इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 माइनस में 2t, और y इक्वल टू कितना हो जाएगा ना 7 माइनस में 2t बाई कितना। तो पैरामेट्रिक फॉर्म जो इस स्ट्रेट लाइन का, ये स्ट्रेट लाइन सर कैसे समझ में आ रहा है, क्योंकि एक साइड y के टर्म में और x का पावर 1 y का पावर 1 है, लीनियर है इसलिए स्ट्रेट लाइन है। अब कहानी ये कि पैरामेट्रिक फॉर्म को हम लोग लिखते कैसे, पहले लिखते हैं एक्स कोऑर्डिनेट को और फिर लिखते हैं वाई कोऑर्डिनेट, 7 माइनस में 2t मूविंग पॉइंट देते। तो ये पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, इस स्ट्रेट लाइन का ये पैरामेट्रिक। इसी टाइप से सर्कल का कैसे निकालेंगे हम लोग बात करते हैं, तो इसको पहले मिटा दे। कहाँ जा रहे हैं, क्लास तो खत्म नहीं हुआ। आज देखो एक्स स्क्वायर, देखो सुनो ध्यान से, लेट कर लेते हैं सर स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल जिसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू हम मान लेते हैं आर स्क्वायर। ठीक है, क्या मान लिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। जैसे अपने लिए तो यहाँ पे ध्यान से समझना, ये आपके पास हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया आपके पास एक्स एक्सिस, और ये हो गया आपके पास सर, ये हो गया आपके पास सर्कल। ठीक है बेटा, ये सर्कल। अब इसमें सुनना ध्यान से, ऐसा कुछ दिया हुआ है, सुनो इधर इधर बेटा, यहाँ पे ना जैसे आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर वाला टर्म है, इधर जब भी आपके पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाला टर्म आया तो पैरामेट्रिक फॉर्म में ना जनरली ना ट्रिग्नोमेट्री आ जाता है। आ जाता है क्या ट्रिग्नोमेट्री, विदाउट ट्रिग्नोमेट्री सर किया जा सकता है, 100% किया जा सकता है, कोई दो राय नहीं। बट मैथमेटिशियन लोग क्या किए, जैसे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाला टर्म आ गया तो वहां पे ट्रिग्नोमेट्री लेकर आ जा रहा है, क्यों सर, इससे इजी हो जाता है।
अब किया क्या भैया, ये रेडियस हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस हुआ, बोलो हाँ है ना, आगे भी रेडियस हो जाएगा, ये रेडियस है, ये रेडियस कहीं पर भी मैच करवाएंगे तो रेडियस होगा, यहाँ से यहाँ तक मिला दी, तो ये पूरा रेडियस होगा कि नहीं होगा, यहाँ से यहाँ तक रेडियस हुआ। अब इस पे हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिए, तो ये जो परपेंडिकुलर लाइन हुआ यहाँ से यहाँ तक, तो ये वैल्यू कितना होगा बताना सर। ये पैरामेट्रिक फॉर्म जो अपने आप में एक टाइप का मूविंग पॉइंट है, हम बताए कि भैया उसको लोकस के तौर पे लेते हैं, कोऑर्डिनेट पे लिखते हैं, तो ये मूविंग पॉइंट को हम मान लेते हैं सर यहाँ पे h, k, क्या माने बेटा, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू होगा, ध्यान से सुनो, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू कितना होगा, h गया होगा, और यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू जो है अपने आप में कितना गया होगा बताएंगे, करेक्ट। ये मान लेते हैं सर थीटा है, तो सर्कल का जो पैरामेट्रिक फॉर्म है इन टर्म ऑफ थीटा लिखेंगे, तो थीटा के टर्म में लिखना चाह रहे हो तो मेरे को छोटा सा बात बताओ कि भैया आप साइन थीटा क्या लिखोगे, बताओगे कोई, साइन थीटा, हेलो, साइन थीटा इक्वल टू कितना होगा, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस कितना है सर, ये सर्कल का इक्वेशन है तो रेडियस आर होगा, हाँ है ना, तो कितना हो जाएगा के भैया, तो के इक्वल टू कितना लिखोगे बताओगे, आर साइन थीटा, समझ में आएगी, कितना आ गया, आर साइन। इसी टाइप से आप ना यहाँ पे कॉस थीटा लिखना चाहे तो कितना बताओगे, कितना बताना, एच बाई आर, हाँ है ना, तो एच इक्वल टू कितना बताओगे, आर कॉस थीटा, बात समझे, क्लियर है। देयरफॉर हम लोग क्या बोल सकते हैं सर कि पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ दिस वन, के के जगह पे हम x से रिप्लेस करेंगे, सॉरी h के जगह पे हम लोग किससे रिप्लेस करेंगे, x से, h को किससे रिप्लेस करेंगे, x से, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, r cos थीटा, एंड y इक्वल टू कितना बताना, r sin थीटा। तो पैरामेट्रिक फॉर्म क्या हो जाएगा, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल जो है, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ जो सर्कल है वो कितना हो बताना, x के जगह पे r cos थीटा एंड y के जगह पे क्या लिखेंगे, r sin थीटा लिखेंगे। कौन सा फॉर्म का सर, कौन से टाइप का सर्कल होना चाहिए, जब सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर आर स्क्वायर है चाहे ए स्क्वायर, पहले इसको नोट करें फिर आगे हम फाल देखो, सुना जाए, चलिए आगे बात करें, चले स्वयं चला जाए। आज देखो, मान लेते हैं आपके पास सर सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है, सुना ध्यान से, ये पैरामेट्रिक फॉर्म दिया हुआ, सुना, दो तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, पैरामेट्रिक फॉर्म दिया हुआ तो इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालने के लिए बोलेगा, या तो सर्कल का इक्वेशन दिया हो तो पैरामेट्रिक फॉर्म देगा निकालने के लिए बोलेगा। जैसे सर मान लेते हैं पहला फॉर्म हम लोग मान लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इक्वल टू मान लेते हैं 25 दिया। अब इसका पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल है क्योंकि सर बीच में प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, तो ये कैसा है सर, इक्वेशन ऑफ सर्कल है, ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ सर्कल का, इस सर्कल का पैरामेट्रिक फॉर्म निकालने के लिए बोला है, तो आप x इक्वल टू क्या लिखते हो बताओगे, r cos थीटा, हाँ या ना, रट लो भाई, x इक्वल टू कितना, r cos एंड y इक्वल टू कितना, r sin थीटा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे बताओगे, x इक्वल टू r के जगह पे रेडियस कितना 5 cos थीटा, और यहाँ पे y इक्वल टू कितना देगा 5 sin थीटा। तो पैरामेट्रिक फॉर्म कितना होगा बताना, 5 cos थीटा कॉमा कितना देगा 5 sin थीटा, समझ में आएगी नहीं, थीटा का वैल्यू नहीं पुट अप करना, थीटा तो मूविंग पॉइंट है, उसी के अकॉर्डिंग तो सर्कल बनेगा, थीटा का अलग अलग एंगल की वजह से घूमते रहेगा, 5 रेडियस मान के थीटा को घुमाओ भाई, क्या दिक्कत है, हाँ भाई थीटा का वैल्यू यहाँ पे ये लाइन है, यहाँ से थीटा का वैल्यू घुमाना स्टार्ट कर लो भैया, ये थीटा चेंज होगा, रेडियस वही है, क्लियर है, समझ में आया, तब जाके सर्कल बन जाएगा। अब यहीं पे मान लेते हैं आपके पास पैरामेट्रिक फॉर्म भी दे सकता है सर, कैसे, आपके पास लिख दिया एक्स इक्वल टू 2 प्लस में 7 cos थीटा, और y इक्वल टू लिख दिया हुआ 3 माइनस में, ठीक है, 3 माइनस में 7 या प्लस में 7 sin थीटा, ऐसे दे दिया। और आपको निकालने के लिए बोल रहा है, क्या निकालने बोल रहा है सर, इक्वेशन ऑफ, बोल रहा है ये पैरामेट्रिक फॉर्म है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लोकस, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लोकस या फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, ऐसा कुछ बोल सकता है, ठीक है। अब सर्कल है या नहीं ये तो अपने को नहीं पता, ये दिया हुआ है तो कुछ भी हो सकता है, वो सर्कल हो सकता है, पैराबोला हो सकता है, एलिप्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जैसे इस तरीके से दिया हुआ है तो आप कैसे बनाएंगे, इक्वेशन कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे ना वेरिएबल क्या है सर, एक्स और वाई है,
पैरामेट्रिक फॉर्म क्या है सर, थीटा है। तो थीटा पैरामेट्रिक फॉर्म में मतलब थीटा को किसी भी तरीके से इंडिपेंडेंट करना है, मतलब आजाद कर देना है, थीटा को आजाद करना, मतलब जो इक्वेशन बनाएंगे उसमें थीटा नहीं होना चाहिए। तो कैसे बनाएंगे सर, देखिए इसको इक्वेशन 1 समझते हैं, इसको इक्वेशन 2, बोलो हाँ या ना। अब इस इक्वेशन में से सर ये x माइनस 2 हो गया, इक्वल टू कितना हो गया 7 cos थीटा, बोलो हाँ या ना। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना, जल्दी बताओ, 49 cos स्क्वायर थीटा। इधर y माइनस में 3 इक्वल टू कितना, जल्दी बता दो, 7 sin थीटा। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे कितना बताना, y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 49 sin स्क्वायर थीटा। अब दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं क्या, जैसे ऐड करेंगे कितना मिलेगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस में कितना y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना 49 साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 49 cos स्क्वायर थीटा। 49 कॉमन ले लूं, जैसे कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना 49, बोलो हाँ या ना। अब ये कौन सा फॉर्मेट है सर इक्वेशन का, याद करो स्टैंडर्ड फॉर्मेट, हाँ या ना। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल निकल गया कि नहीं निकल गया, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल कंपेयर करेंगे बेटा, x माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस में y माइनस में बीटा का स्क्वायर इक्वल टू कितना आर स्क्वायर। अल्फा और बीटा मान लेते हैं, पूछ देता है भैया बताओ सेंटर क्या होता है, तो सेंटर कितना होता है अल्फा कॉमा बीटा, कंपेयर करेंगे कितना मिलेगा 2,3। रेडियस आपको पता चलेगा, रेडियस कितना है 7। तो कभी कभी पैरामेट्रिक फॉर्म दिया हुआ इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालने के लिए बोलेगा और वहां से पूछेगा भैया सेंटर बताया और रेडियस बताए, समझ में आया कि नहीं आया। नेक्स्ट पैरामेट्रिक फॉर्म खत्म नहीं हुआ है, नेक्स्ट आगे चले, आगे चले। तो ये तो सर हम लोग देखो, हम जान बूझ के ना आप लोग के साथ थोड़ा सा गेम खेले, स्टैंडर्ड इक्वेशन ये लिखे, पैरामेट्रिक फॉर्म ये बता दिए, और डायरेक्ट हम पैरामेट्रिक फॉर्म कौन सा दिए, शिफ्टेड फॉर्म वाला। तो जैसे मान लेते आपके पास ये वाला पॉइंट रहता, कौन सा पॉइंट सर, एक्स माइनस में अल्फा का स्क्वायर प्लस में वाई माइनस में बीटा का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर है। सुनेंगे ध्यान से, एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस में वाई माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर है, पैरामेट्रिक फॉर्म पूछ रहा है। तो आप बता दीजिए कि भैया x का पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है, आर कॉस थीटा, y का क्या होता है आर साइन थीटा। तो आप यहां पे जो लिखेंगे इस टाइप का इक्वेशन कभी भी रहेगा तो इसका पैरामेट्रिक फॉर्म x माइनस अल्फा का क्या लिखेंगे आर कॉस थीटा, और y माइनस बीटा का क्या लिखेंगे आर साइन थीटा। समझ में आया कि नहीं आया। और x इक्वल टू कितना हो जाएगा, अल्फा उधर चला जाएगा, अल्फा प्लस में आर कॉस थीटा, और y माइनस में बीटा प्लस में कितना आर साइन। समझ में आया। कभी कभी आपके पास ऐसे करके क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा और क्वेश्चन का पूछेगा कि भैया आप मेरे को बता दीजिए पैरामेट्रिक फॉर्म कैसे सर, कैसे कैसे इक्वेशन, जैसे मान लेते ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है सर, कैसा इक्वेशन दिया हुआ है इस तरीके का, x माइनस में 3 का होल स्क्वायर प्लस में y प्लस में 3 का होल y प्लस 3 प्लस 2 लेते, y प्लस में 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू मान लेते लिखा हुआ है 25। पूछ रहा है भैया इस इक्वेशन का पैरामेट्रिक फॉर्म लिखे, तो आप कैसे लिखोगे, हेलो बच्चा लोग, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस में y प्लस में 2 का होल स्क्वायर, 25 की जगह पे क्या लिखेंगे 5 का स्क्वायर, बोलो हाँ या ना। अब जैसे यहाँ पे 5 का स्क्वायर लिखे तो आपके पास क्या मिलेगा, यहाँ पे पैरामेट्रिक फॉर्म x के जगह पे क्या लिखोगे, हेलो x माइनस 3 इक्वल टू कितना लिखते हैं, r का वैल्यू r cos थीटा, r बोले तो 5 cos थीटा, तो भैया x इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 प्लस में 5 cos थीटा। समझ में आया कि नहीं आया, x का वैल्यू निकालने, और यहाँ पे y का कोऑर्डिनेट का वैल्यू y प्लस में 2 इक्वल टू कितना 5 साइन थीटा, हाँ या ना r साइन थीटा। तो y कोऑर्डिनेट का वैल्यू कितना देगा -2 प्लस में 5 साइन थीटा। बोलो समझे कि नहीं समझे सर। ये कोई जरूरी ऐसे दिया हुआ रहेगा सर, मान लेते ऐसे दिया हुआ रहता, तो ऐसे दिया हुआ रहता तो एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 7y माइनस में कुछ लिखते माइनस में 3 इक्वल टू 0, ये दे दिया तब जाके सर। तो रेडियस बताओ भाई, रेडियस रेडियस कितना होगा, पहले तो सेंटर बताओ, सेंटर जरूरी है ना, सेंटर कितना होता है बताओगे, सेंटर होता है माइनस में कोएफिशिएंट ऑफ x/2 और फिर कितना माइनस में 7/2, ये हो गया g, f। रेडियस कितना होगा बताओ, रेडियस रेडियस कितना निकालेंगे सर, -3/2 का स्क्वायर बोले तो 9/4 प्लस में 49/4 और ये प्लस का 3, एलसीएम लेके सॉल्व कर लो भाई, कितना और बताओगे, रूट ओवर 9 प्लस में 49 प्लस में 4 3 12 बटा में 2, कितना होगा बताना, आर इक्वल टू बोल रहे 70।
70 रूट ओवर 70 भाई कितना 2। बोलो समझेंगे नहीं। अब ऐसे इक्वेशन का कभी भी पैरामेट्रिक फॉर्म दिया तो सेंटर निकल गया, रेडियस निकल गया, सेंटर बोले तो अल्फा कोमा बीटा, और आपको तुरंत बता देना क्या होना है सर, एक्स माइनस में अल्फा आया ना, एक्स माइनस में अल्फा, याद करो क्या है भैया, एक्स माइनस अल्फा इक्वल टू कितना, आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा, कॉस थीटा, और फिर y माइनस में बीटा इक्वल टू कितना, आर साइन थीटा। ठीक है, x माइनस अल्फा, अल्फा इधर चला जाए भैया, दिस वन अल्फा प्लस में आर कॉस थीटा, ये है ना, लिख लेना, और y इक्वल टू कितना, बीटा प्लस में आर साइन थीटा। समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे? तो भैया x अल्फा का वैल्यू कितना है, -3/2, आर का वैल्यू कितना है, रूट ओवर 70/2 इंटू कितना देगा, कॉस थीटा, y इक्वल टू बीटा का वैल्यू कितना है, -7/2 दिख रहा है, प्लस में आर का वैल्यू कितना है, रूट ओवर 70/2 इंटू साइन थीटा। तो इक्वेशन किसी भी तरीके का रहेगा, पैरामेट्रिक फॉर्म निकाल पाओगे कि नहीं निकाल। नेक्स्ट, जल्दी से नोट करो जल्दी, पैरामेट्रिक फॉर्म क्लियर हो गया, अभी आधा घंटा और बचा, जल्दी जल्दी, यानी पानी पिलाना कम हो गया। हाँ काम का बात आ जाओ भाई, काम का बाद में स्पेशल केस पढ़ेंगे अपने, क्या क्या स्पेशल केस है। पहला स्पेशल केस है भाई, कोई भी सर्कल केवल एक्स एक्सिस को टच कर रहा हो, किसको टच कर रहा हो सर, एक्स एक्सिस को टच कर रहा हो, जैसे एक्स एक्सिस को टच किया, मान लेते सर ये सर्कल है, ठीक है, एक्स एक्सिस के ऊपर है, कॉपी की तो कौन आ रहा है, वो एक्स एक्सिस को सर या तो ऐसे टच कर सकता है, हाँ या ना, फिर हो सकता है सर ऐसे भी हो सकता है, एक्स एक्सिस को टच तो वही किसी भी तरीके से कर सकता है, हाँ या ना, एक्स एक्सिस को सर यहाँ पर भी टच कर सकता है, बोलो हाँ या ना। अब पहला एक्स एक्सिस को केवल टच करवा, अब केवल ओनली एक्स एक्सिस को, ये सारे सिचुएशन को हो सकता है। तो पहला केस, केस वन, स्पेशल केस ऑफ सर्कल में केस वन, केस वन, ठीक है, when circle touches what x axis, when circle टचिंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस को टच करा भाई, अच्छा एक्स एक्सिस को टच करे मतलब एक्स एक्सिस अपने आप में टेंजेंट का काम करेगा, बोला हाँ या ना, एक्स एक्सिस अपने आप में टेंजेंट का काम करेगा, तो एक्स एक्सिस टेंजेंट का काम करेगा, दैट मींस ये जो सेंटर से रेडियस ड्रॉ होगा वो इसके ऊपर में 90 डिग्री बनाएगा, बोला हाँ या ना भाई, यहां से ये सेंटर हो गया, सेंटर से यहाँ का रेडियस और यहाँ से यहाँ तक का रेडियस, ये अपने आप में ही होगा। किसी एक पॉइंट को हम ले रहे हैं सर जी, सेंटर जो होता है, नॉर्मल इक्वेशन ऑफ जो सर्कल मान लेते हैं आपके पास होता क्या है सर, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 2gx प्लस में 2fy, हाँ या ना, प्लस में c इक्वल टू 0, यही होता है कि नहीं। सेंटर कितना होता है बताओगे, -g -f। अब ध्यान से समझना, अब ये हम मिटा रहे हैं, सेंटर मान लेते हैं आपके पास, सेंटर जो है मान लेते हैं सर a अल्फा कॉमा, या a अल्फा, ये मान, चलो ठीक है, अल्फा मान लिया, अल्फा कॉमा बीटा, ध्यान सुना है, ए बच्चा लोग इधर इधर, अल्फा कॉमा क्या बाटे, बीटा मान लिया, तो जैसे आप अल्फा कॉमा बीटा मान लिया, जी को -g -f, क्या मान रहे हो, सेंटर -g माइनस, बात समझ में आएगी। तो सेंटर जैसे आप भाई हम कंफ्यूजन में क्या माने सर, a b मानते, ठीक है, क्या माने, a ना अल्फा ना बीटा ना जी ना एफ, तो जैसे a b माने तो दोनों का दोनों सर यहाँ पे यदि बात करेंगे, ये सेंटर कितना होगा, a b, इसमें क्या होगा सर सेंटर बताओगे, -a b, बोलो हाँ या ना, इसमें क्या होगा बताओगे, -a माइनस, और इसमें कितना होगा बताना, a b, बोलो हाँ या ना, ठीक है, क्लियर है, समझ में। अच्छा ऐसे सिचुएशन में आपके पास जो इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा, ऐसे सिचुएशन में जो इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा, ध्यान से आपके पास, आपको ये बात तो पता चल जाएगा कि सर यहाँ से यहाँ तक ये 90 डिग्री बना रहा है कि नहीं बना रहा है,
बराबर है। तो ये y कोऑर्डिनेट जो है, y कोऑर्डिनेट डिस्टेंस कितना है यहां से यहां तक सर, रेडियस कितना होगा बताओगे? b है, बोलो हाँ या ना। रेडियस कितना है? b। बात क्लियर है सर? यहां से यहां तक a गए और यहां से यहां तक b गए, इसका भी रेडियस कितना होगा सर? बोलने का मतलब यही है कि कभी भी कोई भी सर्कल एक्स एक्सिस को केवल टच करे, किसको टच कर रहा है? ओनली एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, मतलब जो सेंटर में एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट है, तो वाई कोऑर्डिनेट का एब्सोल्यूट वैल्यू ही रेडियस का काम करेगा। तो यहां पे जो माइनस बी इसका एब्सोल्यूट वैल्यू बोले तो बी, वो रेडियस का काम करेगा। माइनस बी का एब्सोल्यूट बोले तो बी रेडियस का काम करेगा। बात समझे कि नहीं? तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या बनेगा? इक्वेशन ऑफ सर्कल एक्स प्लस माइनस, कभी प्लस भी हो सकता है कभी प्लस भी हो सकता है, का होल स्क्वायर वाई प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर। रेडियस यहां पे जो होगा वो कितना होगा सर? बी का स्क्वायर होगा। बात को समझना, जो बोलना चाह रहे तो वो समझे। क्लियर है? पहला सिचुएशन समझ में आएगा नहीं? अब डिपेंड कर रहा है कि भैया कौन सा केस में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है या सेकंड क्वाड्रेंट में। बोला तो बोला, नहीं बोला तो नहीं बोला। ठीक है, मान लेते बोल दिया कि भैया जो सर्कल का जो सेंटर है वो एक्स एक्सिस को टच करे इन सेकंड क्वाड्रेंट, एक्स एक्सिस को टच करे इन, तो सेकंड क्वाड्रेंट को टच कर रहा है एट, बोल दिया भैया 3 यूनिट फ्रॉम दी, ऐसे करके बोल दिया है, ओरिजिन से 3 यूनिट लेफ्ट में है या राइट में सेकंड क्वाड्रेंट, तो आपको समझ जाना है भैया सेंटर जो होगा क्या होगा? माइनस ए कॉमा बी होगा। इस सिचुएशन को लेके क्रिएट कर देना। समझे कि नहीं समझे? केस नंबर 2 पे चलेगी। केस नंबर 2 पे चलू। केस नंबर 2, केस नंबर 2। तो केस नंबर 2 में क्या होगा भाई? इस बार टचिंग व्हाट? व्हेन इक्वेशन ऑफ सर्कल व्हेन टचिंग वाई एक्सिस। किसको टच करेगा भैया? वाई एक्सिस। वाई एक्सिस को जब टच करेगा तो एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू अपने आप में क्या होगा सर जी? रेडियस होगा। बात समझे कि नहीं समझे? ये आपके पास, ये आपके पास, और ये वाई एक्सिस को टच कर रहा है। वाई एक्सिस को केवल टच कर रहा है। समझ में आया बेटा? ठीक है। ये अच्छा नहीं लगता किसी को कॉपी पेस्ट डाल दे तुम यहाँ पे सर। और फिर समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब ऐसे सिचुएशन में आपके लिए क्या हो गया सर? सेंटर मान लेते हैं, सेंटर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ए कॉमा बी लिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कितना लिए? ए कॉमा बी। ये वाला पॉइंट ए कॉमा बी है, यहाँ पे कितना होता है बताएंगे सर? माइनस ए कॉमा बी। इसमें कितना होता है बताना? माइनस ए कॉमा माइनस ए, हाँ यार माइनस ए कॉमा माइनस बी। और इस पॉइंट में कितना होता है बताओगे? यहाँ पे कितना होगा? ए कॉमा माइनस। ऐसे सिचुएशन में रेडियस पता है क्या होगा? ये 90 डिग्री, मतलब कितना हो जाएगा? एक्स एक्सिस का जो डिस्टेंस होगा, मतलब इक्वेशन कितना होता है बताएंगे? इक्वेशन ऑफ सर्कल, हेलो, इक्वेशन ऑफ सर्कल एक्स प्लस माइनस ए का होल स्क्वायर, क्योंकि कुछ नहीं बोला तो कोई भी कहीं पर भी हो सकता है। फिर कहता वाई प्लस माइनस में बी का होल स्क्वायर इक्वल टू इस बार रेडियस, रेडियस बोले तो क्लियर है? समझ में आया? नेक्स्ट आगे बात करूं, केस नंबर 2 क्लियर है? केस नंबर 3 पे जाते हैं। केस नंबर, when touching both the coordinate axis, when touching, when touching both the coordinate, ए बच्चा लोग, both the coordinate axis। तो सोचो ऐसा कैसा पागल मास्टर के पास है, ऐसा नहीं ना सोचते हो? अरे कौन है पगला? सनी नहीं बोल रहा है। when touching both the coordinate axis, गणेश बोल रहे थे क्या? गणेश नहीं बोल सकते, गणेश तो 9-10 से ही पगलाया हुआ था। अच्छा देखो, दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करेगा, हाँ यार कुछ इस तरीके से देखो प्रखर, ऐसा कुछ टच करेगा।
ऐसा कुछ टच करेगा, ऐसा कुछ टच। ऐसे सिचुएशन में क्या होगा सुना, ऐसे सिचुएशन में जब दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करेगा तो जो सेंटर होगा ना यहां से यहां तक, सुना दे, यहां से यहां तक पहले लॉजिक लगाओ भाई, ये इधर इधर इधर, ये बदमाश लोग, यहां से यहां तक 90 डिग्री बनेगा। तो सर ये टेंजेंट वाई एक्सिस भी टेंजेंट का काम करेगा और एक्स एक्सिस भी, मतलब सेंटर यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, ये अपने आप में पूरा का पूरा क्या होगा सर, टेंजेंट का काम करें। मतलब ये 90 डिग्री है, आया ना, ये अपने आप में कितना बेटा 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये भी अपने आप में कितना बेटा 90। एक छोटा सा बात, ये भी अपने आप में, तो 100% ये भी अपने आप में होगा कि नहीं, तो सारा चीज 90। सर यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस जा रहा है, सुनो ये रेडियस है, बोलो हाँ है ना, ये भी रेडियस है, तो ये रेडियस है तो ये भी तो वही होगा, क्यों सर, क्योंकि चारों लेंथ वो 90 डिग्री है ना, तो 100% या तो स्क्वायर बनेगा या तो रेक्टेंगल बनेगा। तो भाई ये वाला साइड के साथ ये वाला साइड बराबर, और ये वाला साइड के साथ और ये दोनों बराबर, दैट मीन्स ये स्क्वायर बन रहा है, ये क्या बन रहा है स्क्वायर, दैट मीन्स इसका हर एक का लेंथ बराबर होगा, मतलब सेंटर ए कॉमा ए होगा। तो यहाँ पे सेंटर कितना होगा सर माइनस ए कॉमा ए, और यहाँ पे सेंटर कितना होगा सर माइनस ए कॉमा माइनस ए, और यहाँ पे सेंटर क्या होगा सर ए कॉमा माइनस ए। बोलो समझे कि नहीं समझे। इक्वेशन ऑफ सर्कल उस वक्त x प्लस माइनस में a का होल स्क्वायर और y प्लस माइनस में a का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना a स्क्वायर। बाकी बस सॉल्व करते रहना, आपको पता है क्या आएगा नहीं आएगा। ठीक है नेक्स्ट चले, समझ में नेक्स्ट। अब आज चले नेक्स्ट बात क्या है, नेक्स्ट केस नंबर कितना बेटा, केस नंबर कितना 4, केस नंबर, केस नंबर, केस नंबर 4। चलिए बात किया जाए केस नंबर 4 पे, बात किया जाए। अब ध्यान सुना, केस नंबर 4 पे जैसे ही बात करते हैं, ठीक है, तो केस नंबर 4 आपके पास ये एक्स एक्सिस, और बेटा कुछ कर, अरे आराम से गुस्सा मत निकाल मेरे लाल, गुस्सा मत निकाल, हम जानते हैं तुम लोग थक गए। आज देखो, आज इधर 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 दिख रहा है सर, ये वाला सर्कल को, ये सर्कल को मान लेते सर ओरिजिन से पास कर रहा हूँ, कहां से पास कर ओरिजिन, ऐसा भी हो सकता है। टच किया, एक्स एक्सिस को टच किया, वाई एक्सिस को टच किया, दोनों को टच किया, हो सकता है सर ओरिजिन से भी पास कर रहा होगा। जैसे ओरिजिन से पास किया और पॉइंट मान लेते हैं सर ओरिजिन से इधर से भी जा सकता होगा, इधर से भी जा सकता है, कहीं पर भी। सेंटर मान लेते हैं यहाँ पे है, सेंटर इधर इधर है ए में, चलो ये सेंटर है, तो यहाँ से यहाँ तक रेडियस होगा, बोलो हाँ है ना सर। मान लेते हैं ये वाला जो पॉइंट है, ध्यान समझना, ये जो पॉइंट है ए कॉमा बी है, सेंटर मान लेते हैं ए कॉमा बी। अब और क्वाड्रेंट वाला टच नहीं कर रहे, ड्रॉ नहीं कर रहे, आप समझो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का केवल ए कॉमा बी, मतलब यहाँ से यहाँ तक ए गया होगा, यहाँ से यहाँ तक बी गया होगा, बोलो हाँ है ना, और ये बी गया होगा, रेडियस कितना होगा उस वक्त रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस में बी, बोलो हाँ यार। इक्वेशन ऑफ सर्कल कितना बनेगा उस वक्त, एक्स माइनस में ए का होल स्क्वायर प्लस में, प्लस माइनस ले ले, और फिर कितना y प्लस माइनस में b का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना देगा रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर का होल, सारा टच करेगा ओरिजिन से पास करेगा। अच्छा बताइए, ये अपने आप में 90 डिग्री होगा, ये पूरा लेंथ यहाँ से यहाँ तक जितना होगा उसका हाफ होगा। ये मान लेते यहाँ से यहाँ तक 10 है, सुनो बेटा ये 10 है, तो ये वाला वैल्यू 5 होगा, ये वाला वैल्यू भी 5। क्यों क्यों 5 और ये 5 होगा, क्योंकि सर सेंटर से ड्रॉ किया हो गया कॉर्ड पे, वो क्या करता है सर बाइसेक्ट कर। क्लास 9 या 10 में थ्योरम था सर्कल के अंदर, याद है कि नहीं, तो 10 रहेगा तो ये 5 और ये 5। तो आपको ऐसे दिया रहेगा कि कॉर्ड का लेंथ दिया होगा, ध्यान समझना, कॉर्ड का लेंथ दिया हुआ रहेगा, ठीक है, और सेंटर से डिस्टेंस दिया तो रेडियस निकाल लोगे, बाकी बात काम कर, नहीं समझे। नेक्स्ट आगे बात किया जाए, करने दो आगे का बात नेक्स्ट क्लास।